उत्तराखंड की यमुनोत्री घाटी में एक ऐसा मंदिर जहां इंसान को पूर्व में कुछ समय के लिए जीवित कर दिया जाता था, जहां लाखों शिवलिंग स्थापित हैं, जो महाभारत काल से जुड़ा है, लाखा मंडल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम निकले हैं लाखा मंडल के लिए और हमारे साथ दो नए जजमान जो पुराने हो जाएंगे जो पुराने हो जाएंगे। दो जजमान नए, सिद्धार्थ जी और हमारे अजय भैया, मिस्टर अजय मिलते हैं पटेल भैया साहब। थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर लाखा में मंडल में। लाखा मंडल में चलते हैं। चलो भाई। तो भाई हमारी यात्रा स्टार्ट होती है धनौल्टी से और अब हम तीनों निकल चुके हैं धनौल्टी से लगभग 90 से 95 किलोमीटर यमुनोत्री वाले हाईवे पे यमुनोत्री की तरफ पड़ता है लाखा मंडल मंदिर। सो भाई मौसम ठीक ठाक ही है, ज़्यादा गर्मी अभी यहाँ तो नहीं है क्योंकि अभी हम कैंप T4 के पास हैं, पर हाँ लाखा मंडल में 100% गर्मी मिलेगी क्योंकि वो यमुनोत्री घाटी में पड़ता है। ये कोई ऊपर से गिर रहा है, बहन से अपना भी हो रहा है। पीछे करने क्या? थोड़ा बहुत रुको 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 अभी रुको। और भाई अभी थोड़ी जगह पे हाईवे पे काम चल रहा है तो ये एक शॉर्टकट निकाला हुआ है, और ये भी अभी इस पर भी काम ही चल रहा है। और ये देखो सामने इतना छोटा रास्ता है कि ये भी सामने ये फंस गया है बेचारा, लग रहा है मेरे को। सो भाई हम पहुंच गए हैं यमुना घाटी में और ये है यमुना नदी, और इस यमुनोत्री वाली हाईवे से हमें लेफ़्ट लेना है लाखा मंडल के लिए, और यहाँ से करीब होगा 4 या 5 किलोमीटर बस। तो हम लगभग पहुँच गए हैं, पहुँचने वाले हैं लाखा मंडल। और भाई ये लाखा मंडल के बारे में कहते हैं ना कि यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं जो लाखा मंडल से निकलती हैं, बोलते हैं स्वर्गारोहिणी भी निकलती है, कुछ यमुना किनारे भी निकलती हैं, जिससे पांडव निकल के गए थे। सो भाई ये है वो प्राचीन पांडव गुफा जहाँ से जो पांडव थे वो निकल के यमुना नदी की तरफ निकले थे। इसका हम आपको भी बाद में, पहले लाखा मंडल होके आएंगे फिर दर्शन कराएंगे अंदर से। सो भाई फाइनली हम पहुँच गए हैं लाखा मंडल। फाइनली पहुंच गया लाखा मंडल। पहुंच चुके हैं ऐसा। भाई मैं तो नींद लेता हुआ आया हूँ मस्त तरीके से। मैं कह रहा हूँ मैं तो नींद लेता हुआ आया हूँ मस्त तरीके से बीच बीच में 15-15 मिनट की मैंने नैप मारे सही। क्या नींद आ रहा था? देखिए गाइस, कितना बढ़िया मौसम, ये सब आप देख सकते हैं क्योंकि आप अंधे नहीं है। तो चलो भाई प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं आपको लाखा मंडल मंदिर। तो चलो भाई करते हैं दर्शन भगवान शिव के। बोलो हर हर महादेव। जय भाई। ग्रेनाइट से बना हुआ शिवलिंग, और यहाँ पे भाई सारे काल के शिवलिंग हैं, द्वापर सतयुग और त्रेता, तीनों काल के। पांडवों ने एक रात में निर्माण किया इस मंदिर का। अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर इंसान को कुछ समय के लिए जीवित कर दिया जाता था, कि उसका रीज़न पूछने के लिए उसकी मृत्यु कैसे हुई। ये जो अच्छा, दो यहाँ मूर्तियाँ पर देख थे रहे हैं आप, इनको सतयुग में बोलते थे द्वारपाल, द्वापर में बोलते थे देव दानव, त्रेता में बोलते थे जय और विजय। और इन्हीं के बीच में रख के मनुष्य को जीवित किया जाता था। और एक कथा ये भी है कि जब दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश करी थी, तो पांडव यहीं से निकलकर, यहीं पे रास्ता है कहीं पे, वहाँ से निकलकर उस गुफा में गए थे, जो गुफा मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी। यहाँ बीच में एक रास्ता है वो। तो भाई कहा जाता है कि यहाँ आज भी अगर कहीं खुदाई होती है खेत में तो शिवलिंग निकलते हैं, और यहाँ कम से कम 1.5 लाख शिवलिंग और मूर्तियाँ अब तक निकाली जा चुकी हैं। और ये खासियत है कि जहाँ से खोदोगे वहीं शिवलिंग निकलेगा।
और ये देखिए यहाँ कितने प्रकार के शिवलिंग है, अलग अलग युग के अलग अलग शिवलिंग स्वयंभू भी हैं यहाँ पे। और बोलते हैं माता पार्वती ने भी यहाँ पर बहुत साल तपस्या की थी और बहुत कुछ जुड़ा है पौराणिक कथाओं से। पुराण में बहुत जगह इस मंदिर का जिक्र है, महाभारत काल में भी जिक्र है। ये शिवलिंग की संरचनाएं देखिए आप कितनी सुंदर हैं। सुबह मैंने मंदिर के पास देखा है लकड़ी का बना हुआ है बैठने के लिए, और देखे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लोग गांव के इलाका मंडल के ही। और यहाँ पर ये जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ बैठक लगती है गांव में, हुक्का वुक्का लेके बैठते हैं, बस यहाँ पे हुक्का नहीं है, बाकायदा एक हमारे मित्र निंद्रा ले रहा है बढ़िया तरीके से। अजय बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा है गढ़वाली, कुछ समझ में आ जाती है थोड़ी बहुत मुझे भी, इतने साल हो गए यार गढ़वालियों के साथ रहते हुए। ऐसे ही बनाया जाता है कैफे टाइप का। ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा? लकड़ी है तो विधायक बगल में नहीं देखा? हाँ, उसमें कितना सारा एक लकड़ी काम करा है। आजकल लकड़ियाँ काम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग भाई। ऐसा लकड़ी को आर्टिफिशियल आजकल बना दिया जा रहा है। हाँ बस पेंट करके ऐसा लगता है कि वो अपना बनाया जा रहा करके अब हम वापसी की तरफ गुफा की तरफ निकल रहे हैं, तो हम गुफा भी देखते हैं वो आज है अजय क्या है उसके अंदर, क्या है उसके अंदर। तो चलते हैं अभी भीम गुफा की तरफ है। और छोर देखना, दूसरा छोर तो देख नहीं पाएंगे, एक ही छोर देखेंगे भाई। जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे हम। सो भाई यही है वो प्राचीन पांडव गुफा, और इसी गुफा से एक और गुफा निकलती है जो यमुना जी के घाट में निकलती है। और ये देखिए गणपति महाराज। सो भाई पंडित जी ने हमें टॉर्च देके बोला कि जाओ उधर अंदर देख कर, क्योंकि यहाँ पे एक स्वयंभू भी है, तो कोशिश करते हैं हम देखने की। और यहीं से भाई छोटी छोटी गुफाएं निकलती हैं, देखो जो पता नहीं कहाँ का निकलती हैं, बोलते हैं स्वर्ग रोहिणी भी निकलती है और यमुनोत्री के किनारे भी निकलती है देखो। और यहीं पर स्वयंभू भी हैं। और जो मैंने आपको जगह दिखाई थी ना, जो 2 मूर्तियाँ थी, जो लक्षागृह वाला जो कांड किया था दुर्योधन ने, तो वहाँ से निकल के वो इसी गुफा में निकले थे पांडव। अरे देखो कहाँ तक जा रही है कुछ नहीं पता हमें। हाँ बता रही है भाई क्या ज़बरदस्त जगह है ना। तो भाई देखो महाभारत काल की कितनी बातें जुड़ी हुई हैं। एक ये गुफा देखो, एक ये देखो, पता नहीं कहाँ निकलती है भाई। यही है स्वयंभू महादेव। और पंडित जी से मैंने पूछ लिया था कि पंडित जी हम वीडियो बना सकते हैं क्या, तो पंडित जी ने मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। यहाँ पे वैसे भी बहुत कम लोगों को पता है। तो सो भाई बोलते हैं कि कार्तिक जी की जन्म स्थली भी यहीं पे है। मैं गया था जी पाताल भुवनेश्वर भी, वहाँ तो मेरी आंखें बस क्या बताऊँ दंगे रह गया मैं चीज़ें देख देख के वहाँ, जो वहाँ सो भाई अगर आप लाखों मंडल आ रहे हो तो ये गुफा ज़रूर विज़िट करें। सो भाई ये हमारी यमुना नदी, और यहाँ पे देखो कितनी साफ और स्वच्छ है, और दिल्ली में इसकी हालत देख लो कैसी है। चलो अब भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छा ही है, होनी चाहिए। गंदगी हम लोग ही फैलाते हैं, तो हम लोग को ही साफ़ करनी पड़ेगी वहाँ पर। और भाई हाईवे पे चल रहा है भयंकर काम, और अभी से काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि 30 किलोमीटर का पैच है जो बहुत ही डेंजर है। अभी बड़ा डेंजर इस द सेंस कि काम चल रहा है, रोड बन रही है, तो इस वजह से, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है तो आप आ सकते हैं, बाइक से अभी ना आए इस रास्ते से तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका भूत बन सकता है बाइक से इस रास्ते पे। क्योंकि अभी और बारिश में तो भाई बिल्कुल भी ना आए इस रास्ते पे अभी। तो चलते हैं वापसी, हम चल रहे हैं अपना धनौल्टी की तरफ, इनटू द वाइल्ड स्टे। तो अभी यहाँ रोड का काम चल रहा है, और ये हम यमुनोत्री हाईवे पे हैं इस टाइम।
तगड़ा काम चल रहा है हाईवे पे। चलो चलो और क्या आप निकालो ना। उस गाड़ी वाले को देखो उसकी हालत कैसी हो रखी है निकालने में, और बिल्कुल चिपक गई गाड़ी और निकल गई। और बारिश हो चुकी है शुरू, और अब हम पहुंच चुके हैं मसूरी के आसपास, और बारिश ने बजा बांध दिया है। अरे भाई, और ये देखिए दोस्तों, हम आपको लेके आए एक लग्जरियस स्विमिंग पूल, और देखो, अरे भाई और भाई फिर से हम पहुंच गए हैं मसूरी, और मौसम फिर से ज़बरदस्त हो गया एकदम। तो भाई, अगर आप है दिल्ली की गर्मी से परेशान, आपको हो रही है खुजली ह्यूमिडिटी की वजह से, तो आइए धनौल्टी इनटू द वाइल्ड स्टे और मजा लीजिए ऐसे मौसम का। और भाई ये जो मसूरी जेपी बैंड से लेके धनौल्टी तक का ये जो पैच है ना 28 किलोमीटर का, इट्स क्रेजी भाई, आप पागल हो जाओगे मानसून के सीज़न में तो सच्ची में। और भाई अगर मसूरी से आप आ रहे हो घूमने, सो प्लीज़ कार अवॉइड करके आप स्कूटी या बाइक से आओ, जो इन्जॉय करोगे। आटा गूंद रहा लड़का, गढ़वाली हो गए, सब्जी नहीं बनानी आती इसको। बस लड़का सीधा बहुत है, स्माइल देखो तुम इसकी, बस लड़के की। हाँ भाई, तो आज हम बना रहे हैं घिया चने की दाल। हमारे सैफ होस्ट एंड घोस्ट एंड दोस्त मिस्टर अजय। हाँ भाई, तो हम क्या करेंगे ना, लौकी को महीम महीम काट लेंगे, महीम काट के हम इसको रख लेंगे, पानी में भिगो के हम इसको साफ करेंगे, फिर हम प्याज हमने इसमें डाल दिए। प्याज ज़्यादा सीधा नहीं डालना था, भून के डालना था। तो गुड नाइट दोस्तों, अब हम खाना खा के सो जाएंगे, हम थके हुए हैं। गुड नाइट, बाय बाय।